हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, तो मैं एडवांस में ही आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ पूजा। और स्कूल में ना आज मैं आ गई थी, पहले ही पहुंच गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही पूजा कर देती हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल और प्रबंधक सर थे वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। फिर मैंने ही पूजा कर दी स्कूल में। और आज का वीडियो बहुत ही खास रहेगा। एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप एक दिन में कितने ब्लाउज़ बनाते हो, तो वह भी मैं बताऊंगी मैं एक दिन में कितने ब्लाउज़ बनाती हूँ। उससे पहले मैं आपको ना एक बताती हूँ। 15 मिनट लगे थे मुझे, और 15 मिनट में 50 रुपये मुझे मिले। लगभग देखिए 15 ही मिनट लगा था मुझे क्लियर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे टाइम आपको मैं बताऊँ 15 या 20 मिनट ही लगते हैं फॉल लगाने में। कंबल भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, आप कितने लगातार बैठोगे तो कम समय लगेगा। ज़्यादा अगर आप बीच बीच उठ के बैठोगे तो आप पूरे दिन में भी एक फॉल लगा सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर अपने काम को टाइम देते हो। तो देखिए यहाँ पर ये साड़ी है, इसमें मैं फॉल लगा रही हूँ। तो फॉल लगाने का देखिए इजी तरीका, मैं सबसे पहले नीचे जो मैंने फॉल है वो धुल के प्रेस लगा ली है। तो आपको क्या करना है, धुल के प्रेस लगाने के बाद तो फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ। नीचे की जो सिलाई है वो मैं लगाती हूँ मशीन से, और ऊपर ना मैं हाथ से तुरपाई कर देती हूँ। और उससे पहले देखिए मैं इस तरीके से सिलाई है वो लगा दूंगी पूरी फॉल पे। इससे ना ये वाली जब हम मशीन से लगाते हैं तो हमारी जो फॉल है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और कितना भी आप कोशिश कर लो ना उधरती भी नहीं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। मेन बात तो ये है, दोनों तरफ जब हम हाथ से लगाते हैं ना बहुत ज़्यादा हमको समय लग जाता है। आप समझ लो 1 घंटा ही समझ लो, अगर आपकी स्पीड इतनी, और हाथ भी ना दुखने लगते हैं सुई से जब हम करते हैं, क्योंकि नीचे का जो बॉर्डर रहता है वो टाइट रहता है, ऊपर का तो हल्का ही रहता है। तो इस तरीके से ना आप मशीन से हाथ से इस तरीके से लगाइए। बहुत ही आजकल तो सभी लगाते ही हैं, लेकिन जिनके पास मशीन नहीं है ना तो वो हाथ से ही लगा लेते हैं। तो हाथ से भी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ से भी आप लगा लीजिए। मशीन से बस हमारा टाइम है उसकी बचत हो जाती है। और हम तो देखिए काम, हम पैसों पे मतलब फॉल वगैरह लगाते हैं, तो हमारे पास तो टाइम की वैसे ही कमी रहती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरी साड़ी की फॉल में ना पूरी साड़ी में फॉल को मशीन से नीचे अटैच कर लिया। एक अब मैं बड़ी चाल कर लूँगी इसकी, फुल चाल पे मैं इसको एक कच्ची सिलाई लगा दूँगी। दोनों हाथ से हम कपड़े को ना एक सा करते हुए, प्रेस करते हुए, बिल्कुल ना सलबटे कहीं ना आए, साड़ी को भी संभालते हुए फॉल को भी संभालते हुए बीच में एक सिलाई मैं इसको लगा लूँगी, जिससे जब हम तुरपाई करेंगे ना तो बिल्कुल भी हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। यहाँ पर बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे थे तो मैं उनको कुछ बोल रही थी। बच्चे भी देखिए बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, आपको पता ही, मेरे तो छोटे बच्चे हैं और उनमें कितनी ज़्यादा माथापच्ची हो जाती है। स्कूल से आने के बाद मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फ्री और थोड़ा मन को शांत हो जाए, मुझे मन को शांति मिल जाए, मुझे बोलना ना पड़े। लेकिन भाई घर में जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं वैसे ही घर में ही बच्चे हैं, इतना ज़्यादा शोरगुल करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखिए इस तरीके से मैंने है सब में सिलाई लगा दी है। फिर मैंने छोटी सुई से डबल धागे से पूरी फॉल पे इस तरीके से मैंने तुरपाई कर ली। मैं तुरपाई नहीं करती हूँ, जिस तरीके से सिलाई लगाते हैं ना, आप देख सकते हो वीडियो में, उस तरीके से मैं लगाती हूँ यहाँ पर। और पूरी साड़ी में देखिए इस तरीके से मैं मशीन पे ही लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है मुझे और एक्स्ट्रा। पहले मैं क्या करती थी ना, पटली की ज़रूरत पड़ती थी कि इस तरीके से लगाओ। अभी मैं इस तरीके से आसानी से बिल्कुल मशीन पे ही बैठकर फॉल लगा देती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। 15 ही मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप लगातार बैठे रहेंगे तो। और वो तो वही 15 से 20 मिनट में लग ही जाता है। और फिर इस फॉल को लगाने का ना मुझे 50 रुपये मिलता है, 15 रुपये की फॉल मेरी ही रहती है। आप बताना आपके इधर फॉल लगाने का कितना प्राइस मिलता है। तो आज मैंने आसान तरीका बताया, और भाई इतने कम समय में ना ज़्यादा समय भी नहीं मिलता लगता है, और इतने रुपए मिल गए मुझे तो वही काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर साड़ी है वो मैंने तैयार कर दी है। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपने जो ब्लाउज़ रेडी किया था ना, अगर उस डिज़ाइन पे लेस लगाते तो बहुत अच्छा लगता। तो मुझे भी लगा हाँ थोड़ा ब्लाउज़ को यूनिक बना लेते हैं, थोड़ा कुछ अलग सा कर देते हैं। फिर मैं लेस ना मेरे पास थी नहीं, तो मैं आज स्कूल गई थी तो मैं लेस भी लेके आई, और फिर मैंने यहाँ पर देखिए लेस लगाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक दिन में मैं कितने ब्लाउज सिल लेती हूँ। एक सिस्टर हमारी अनीता सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट करा था मुझे कि आप एक दिन में कितना ब्लाउज सिल लेते हो।
तो देखिए जैसा हमारे पास काम आएगा और जैसे हम अपने काम को टाइम देंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सिलाई का काम है वो कर पाते हैं। अगर आपके पास काम कम है, आपके पास सिलने के लिए ही एक ही ब्लाउज़ आया है, तो अब एक ही ब्लाउज़ तैयार करोगे। जब ज़्यादा ब्लाउज़ होते हैं ना, मेरे पास ज़्यादा काम आ जाता है, तो मैं 5 से 6 ब्लाउज़ सिल लेती हूँ एक दिन में। 5 ब्लाउज़ तो सिल ही लेती हूँ। भाई 10 ब्लाउज़ मुझसे नहीं आते हैं बनाने। 10 ब्लाउज अगर कॉटन के रहते हैं, वो भी कटिंग में एक दिन पहले करके रखूँगी। और दूसरा तुरपाई का काम है ना, जितना हम ब्लाउज सिलने में हमको समय लगता है और कॉटन वाले ब्लाउज़ों में तुरपाई में उतना ही टाइम लग जाता है जितना हमको सिलने में लगता है। तो भाई इतनी जल्दी हमारा ब्लाउज़ है वो रेडी नहीं हो पाता है। तो मैं भाई जैसे मुझे तो आपको पता ही है, मैं संडे को ही मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है। वैसे तो मेरी छुट्टी होती नहीं है, संडे की छुट्टी होती है, तो छुट्टी में देखिए कितना ही स्कूल से आने के बाद कितना ही काम कर लूँगी। स्कूल से आती हूँ 1:15 तक मैं स्कूल से घर आ पाती हूँ। फिर बच्चों की ड्रेस वगैरह कपड़े बदलना और जो भी काम मैं छोड़ के जाती हूँ उस काम को करना। फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे अपने कपड़े चेंज किए, खाना वगैरह खाया, तो मुझे अगर वॉइस ओवर वीडियो मैं अब सुबह को अपलोड करके जाती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। अगर नहीं करती हूँ, अभी तो मेरी वॉइस ओवर सुबह को नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुबह ना कितना भी जल्दी उठ जाओ फिर भी इतने सारे काम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ऊपर से शोर बहुत ज़्यादा रहता है। सुबह अभी तो बीच में बंदर नहीं थे ना, तो मैं सुबह छत पे चली जाती थी तो वॉइस ओवर कर लेती थी, लेकिन अभी बंदर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मैं फिर दोपहर में ही वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि दोपहर में सब लोग सोए रहते हैं ना, तो वॉइस ओवर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना है वो काम करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कर पाऊँ। अगर हाँ प्रॉपर छुट्टियों में मैं जब सिलाई का काम करती थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कल की वीडियो में कि मैंने कितना ज़्यादा सिलाई का अपना काम किया था, क्योंकि मैं छुट्टी पे थी। और लेकिन आज मैं स्कूल जाना है मुझे, तो स्कूल से मैं आई थी, फिर मैंने फॉल लगाया। फॉल लगाने के बाद मैंने वो ब्लाउज़ था वो रेडी किया, और ब्लाउज़ को रेडी करने के बाद यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ कुर्ती में। देखते हैं ये तैयार हो पाती है नहीं हो पाती है, क्योंकि इस बीच ना मुझे वॉइस ओवर किया मैंने। वॉइस ओवर करने के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया, जिसमें मुझे, मैं आपको पक्का बताऊँ, 2 घंटे लग जाते हैं। वॉइस ओवर करूँगी, थंबनेल बनाऊँगी, फिर मैं वीडियो अपलोड करने में अगर छत पे चली जाती हूँ तो जल्दी हो जाती है, छत पे नहीं जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। गेट पे खड़े खड़े 1 से 2 डेढ़ घंटा लग जाता है, तब जाके कहीं वीडियो अपलोड होता है। तो इस तरीके से मेरा जो है वो काम होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं सिलाई को। और सिलाई जब ज़्यादा आती है तो हम रात में भी टाइम निकाल के काम कर लेते हैं। तो फिर कुर्ती को मैंने फिर नहीं सिला था, मैं फिर बर्तन जो थे मेरे, आज क्या हुआ था, बर्तन जो खाना बनाने के बाद के बर्तन थे ना वो रह गए थे, उनको मैं धुल के नहीं गई थी। तो फिर मैंने पहले तो आके ब्लाउज़ और फॉल साड़ी तैयार की, क्योंकि उनको आज ये साड़ी लेके जानी थी। उन्होंने बोला था कि मैं आऊँगी 3 बजे के बाद बृहस्पतिवार को, लेकिन वो फिर नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं आई, क्या रीज़न था। वैसे मैंने तो तैयार कर दिया था टाइम पर, जो उन्होंने टाइम दिया था कस्टमर ने। मैं वैसे कोशिश करती हूँ ना, जिस टाइम में कस्टमर मुझे बोल के जाए कि आप इस टाइम में मुझे तैयार कर देना, तो मैं उस टाइम में तैयार कर दूँ। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं उनको बोल देती हूँ पहले ही कि नहीं हो पाएगा, और वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो इसीलिए ना मैं पहले अपना घर का काम है उसको थोड़ा पेंडिंग में कर देती हूँ, थोड़ा उसको, जैसे मैं आके तुरंत बर्तन धुलने बैठ जाती तो ये 3 बज जाता। तो मैंने पहले आकर, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड बाद में किया था, पहले मैंने साड़ी में फॉल लगाया। साड़ी में फॉल लगाने के बाद मैंने ब्लाउज़ पूरा, मतलब उनका जो भी काम था सारा मैंने पैकिंग करके रख दिया था। मैंने कहा अगर कस्टमर किसी भी टाइम पर आ जाते हैं 3 बजे के बाद में या पहले, तो मैं उनको रेडी करके रखा होगा तो मैं उनको दे दूँगी। लेकिन वो आए नहीं, पता नहीं किस वजह से नहीं आए, और पैसे तो मुझे वो पहले ही दे गए थे। तो इस तरीके से मैं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं ज़्यादा सिलाई, भाई जैसे मेरे पास सिलाई होती है, ज़्यादा सिलाई आ जाती है तो मैं ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ, कम आती है तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। और कम जब सिलाई रहती है ना तो हमारी कम सिलाई होती है, लेकिन वो हमेशा ही सिलाई रहती है, दूर उसकी नहीं टूटती। उसके बाद देखिए मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, एक स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है, दूसरी स्लीव्स मैं अम्ब्रेला बना रही हूँ, अम्ब्रेला डिज़ाइन की बहुत ही प्यारी स्लीव्स बनेगी। और इसकी कुर्ती भी मैं कल आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, बहुत सुंदर बनी थी। और बिल्कुल ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं है, 32 साइज़ की ये कुर्ती है, तो साइज़ तो इसका छोटा है, लेकिन कुर्ती का कपड़ा ना इतना ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा। जब फैब्रिक अच्छा रहता है ना तो सिलने का मन भी करता है, उसे अच्छे अच्छे करके सिलो। तो इस तरीके से मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ। फिर एक बात आती है कि यूट्यूब पर मैं क्यों आई, क्या रीज़न था यूट्यूब पर आने का। तो यूट्यूब पे आने का रीज़न मेरा, देखिए मुझे यूट्यूब पे पता नहीं क्यों
हाँ, ये अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने नित्या माही का चैनल बनाया था ना, तो मुझे जब से मैंने मेरे पास खुद का मोबाइल था ना, मैं शुरू से ही ब्लॉग अधिकतर देखती हूँ। और अभी तो मैं जब से सिलाई का ब्लॉग बनाने लगी हूँ, वीडियो बनाने लगी, तब मैं इस तरीके के ब्लॉग देखती हूँ। लेकिन उससे पहले ना जो हाउसवाइफ रहती थी, लाइफ अपनी दिखाती थी। सबसे पहला ब्लॉग में पता आप, राधिका लाइफ स्टाइल करके उनका है, तो उनका व्लॉगिंग का चैनल है। मैं काफ़ी समय से उनका सन 2017 से मैं उनका देखती हूँ। सन 2017 या 18 ऐसे ही, मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन तभी से सबसे पहला मैं ब्लॉग वीडियो उनका ही देखती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उनका वीडियो, और वो अपनी लाइफ दिखाते थे ना, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी अपनी लाइफ शेयर करूँ। मतलब वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता था, और अपनी लाइफ के बारे में सबको बताना क्या है। मुझे ब्लॉगिंग, सिलाई का काम तो मैं अभी आपको साथ शेयर करती हूँ, लेकिन इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग को भी साथ में जोड़ रखा है, क्योंकि मुझे सिलाई से ज़्यादा ना ब्लॉगिंग अच्छा लगता है। अपने बारे में बताना, नई नई बातें सीखना और आपके साथ शेयर करना। तो इसलिए मैं राधिका जो हैं, उनके चैनल से ही मैं मोटिवेट हुई थी, उनका मुझे अच्छा लगता था। तो फिर मैंने एक और चैनल बनाया था। चैनल बनाया था अपना सन 2020 में बनाया था। फिर मैंने उस पे मैं माही की शॉर्ट वीडियो ऐसे ही डालती रहती थी, कुछ भी मैंने उसमें अलग सा नहीं डाला। फिर उसके बाद मैंने बनाया था एक व्लॉगिंग का चैनल, उस पे तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाले थे। फिर मैंने सन 2022 में ही बना लिया था, सन 2022 दिसंबर में मैंने ब्लॉगिंग का चैनल बनाया था। मेरी नित्या का जन्म नहीं हुआ था, तब मैं उस पर ब्लॉगिंग करती थी। मैंने उस पर करीब 319 वीडियो डाले थे, और मेरा उसमें ना, मुझे बहुत उस टाइम पर पता ही नहीं था कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, काउंट होता है नहीं होता है, इतना कुछ जानकारी नहीं था। लेकिन उस पर मेरे व्यूज़ ना अच्छे अच्छे आते थे। मैं उस पर ब्लॉगिंग ही करती थी, सिलाई का कुछ भी नहीं दिखाती थी। बस मेरी वहाँ पे नित्या का मैंने पूरा जन्म से लेकर, और वो करीब 1.5 साल की हो गई थी तब तक का मैंने सारे वीडियोज़, उसके जन्म से पहले तक के वीडियोज़ थे मेरे पास, तो वही मैं दिखाती थी। उसमें भी मेरा बहुत अच्छा चैनल चला था, और 327 के सब्सक्राइबर थे, और एक मेरी सबसे उस पे पॉपुलर वीडियो थी, वो 25,000 के करीब थी। तो इस तरीके से मैंने उस चैनल पे काम किया। फिर क्या हुआ ना, उस चैनल के बाद उस चैनल पे मैं काम कर ही रही थी, फिर मेरा मोबाइल था वो ख़राब हो गया, उसकी स्क्रीन चली गई। हमने उसका फ़ोल्डर डलवाया, फिर उसका कैमरा ना बिल्कुल ख़राब हो गया, कि वीडियो एकदम क्लियर नहीं आती थी। फिर मैंने उस टाइम पर ना, मैं ज़्यादा इसको ना गंभीरता से मैंने यूट्यूब को नहीं लिया। फिर मैं इसको एकदम भूल गई, बच्चों में लग गई, क्योंकि मोबाइल ही ख़राब हो गया था, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। तो फिर मैंने ये शुरू जो चैनल किया, 2 अक्टूबर का दिन था। मैंने हस्बैंड से बहुत ज़िद की, शुरू से ही मुझे लग रहा था कि मुझे यूट्यूब पर काम करना है, हर हालत में यूट्यूब को ज्वाइन करना है। फिर 2 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर 2024। फिर मैंने हस्बैंड जी से कहा, मुझे बर्थडे फिर आप कुछ क्या दोगे? तो उन्होंने पूछा क्या लेना है तुमको? तो मैंने कहा मुझे मोबाइल दे दो। हस्बैंड जी ने जो 2 शर्तें रखी थी, या मोबाइल ले लो या मंगलसूत्र ले लो। तो मैंने कहा आप मुझे मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल मुझे लेना है हर हालत में। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, क्योंकि नित्या भी 3 साल की होने वाली है, और माही तो हो ही गई है बड़ी। अभी बच्चों से थोड़ा मुझे टाइम भी मिलता है, और मुझे ना सिलाई में ज़रूरत भी पड़ रही थी, क्योंकि कस्टमर आते थे, तरीके तरीके के डिज़ाइन के फ़ोटो भेजते थे, या बोलते थे कि आप अपने फ़ोन में दिखाओ। तो उस टाइम पर मुझे ज़रूरत भी थी, और मैंने आपको सही बताऊं, मैंने सिर्फ ना यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए ही मैंने फ़ोन को लिया। मेन मकसद मेरा यही था। उसी दिन मैंने अपना चैनल बनाया, और आपकी कृपा से वो मेरा चैनल था, वो मार्च में ही मोनेटाइज होने वाला था। जो चैनल आप सभी के सामने ही डिलीट हुआ। फिर मैंने फिर से बनाया 31 मार्च से, मैंने फिर से 30 मार्च को मैंने फिर से शुरू किया ये वाला चैनल, और आपके साथ मैं हूँ इस चैनल पर आज तक। तो आज ये वाला मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है, आपकी प्यार और सपोर्ट की वजह से, और आगे भी प्यार और सपोर्ट आपका रहेगा तो इस चैनल पर ज़रूर सक्सेस मिलेगी मुझे, ज़रूर मैं सफल हो जाऊंगी। तो आई होप आपको भी अगर वीडियो बनाना है यूट्यूब पे, तो आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को पहले पढ़ लीजिएगा, अच्छे से फॉलो करके यूट्यूब पर काम कीजिए। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, बहुत सेफ़ है, अच्छा है, और काफ़ी बहनें तो इस पे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। बहुत उन्होंने सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया का कोई भरोसा भी नहीं है, और सोशल मीडिया देखिए भरोसा किसी का भी नहीं है, ये बर्बाद भी कर सकती है आपको, और इतना आबाद भी कर सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, वो तो आपको ही करना है।
तो इसके बाद आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आप सभी से आज बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई। हमारी जो स्लीव्स है, कुर्ती है, वो फाइनल नहीं बन पाई थी। और आप देख ही सकते हो जैसा मेरे पास समय होता है उसी तरीके से मैं काम करती हूँ। स्कूल से आने के बाद ना इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, एक ब्लाउज या एक सूट ही तैयार हो पाता है, इतना ही मैं तैयार कर पाती हूँ, क्योंकि सिर्फ 2-3 घंटे होते हैं मेरे पास। 2 बजे तक मैं फ्री होती हूँ, 2, 3, 4 बस 5 बजे तक अगर मैं कटिंग नहीं है तो कटिंग भी करूँगी। तो मैं 6 बजे तक अपना 4 बजे तक सिलाई का काम करती हूँ। फिर मुझे खाना भी बनाना है, जो एक्स्ट्रा काम मैं छोड़ के जाती हूँ उनको भी करना होता है, बच्चे भी 2 हैं उनको भी संभालना होता है। तो इस तरीके से मैं पूरा दिन मेरा मैनेज हो जाता है। और छुट्टी वाले दिन मेरा सिलाई का काम है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस एडिट करके वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूँ आप तक, और घर का भी सारा काम फ्री होके मैं 11 बजे तक फाइनली मशीन पर बैठ जाऊँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई का काम कर पाऊँ। आप कमेंट में बताना आप एक दिन में कितना काम कर लेते हो। मैं मुझसे भाई छुट्टी में तो हो जाता है, छुट्टी में 3 से 4 ब्लाउज बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे इन दिनों में नहीं बनता है। तो फिर यहाँ पर गला तैयार कर दिया था मैंने और स्लीव्स को जोड़ दिया था। बस इसका आज कुर्ती में क्या रह गया था, इसका मुझे दामन था वो पलटना रह गया था, वो मैं करूँगी कल। तो फिर ना यहाँ पर बिस्तर जो था वो थोड़ा सा नमी की वजह से गीला हो गया था, फिर मैं यहाँ पर डाल दिया था मैंने। और अभी धूप समय हो चुका है 5 साढ़े 5 6 बजे का टाइम होगा, तो मैं इसको उतारने आई थी। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाइप भी कर दिया करो, जिससे मेरे चैनल को मेरी वीडियोस को मतलब पॉपुलर लिस्ट में जा पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।